राजकुमार मिस्सू गो टू सुमरे स्कूल सीजन 1 का एपिसोड 5 लेकर तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। एपिसोड की शुरुआत में हमें सेक्टर 9 के अंदर बेडेड सबवे के पास परमैन का ओवर उतरता हुआ दिखाया जाता है। सिस्टम ने आखिरी सिग्नल यहीं पर डिटेक्ट किया था जहां सुमरे और पायोन मिशन पर गए थे। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने स्कैन मोड एक्टिवेट किया। मिस्सू ने चिल्लाते हुए कहा, सुमरे, पायोन, बूबी, मुझे आवाज दो। के बाद ही एक ब्लास्ट होने की आवाज आई टनल के अंदर से। मिस्सू ने बिना सोचे करके सबवे के अंदर जंप कर दिया। ग्रीन लाइट थी, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था और तभी उसकी आंखों के सामने एक जगह पर सुमरे उसे बेहोश मिली। उसकी हेलमेट आधी टूट चुकी थी और उसके आर्मर से खून निकल रही थी। मिस्सू जोर से चिल्लाया, सुमरे। तुरंत उसका मास्क खोला और उसके हाथ उसके चेस्ट पर रखे और उससे कहा, प्लीज आंखें खोलो पाको, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, अभी बोलो। सुमरे ने हल्की सी आंखें खोली। उसके लिप्स ब्राउनली मूव कर रहे थे। मिस्सू, आई ट्राई बट। मिस्सू ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी वॉइस शौकी था। मिस्सू उसे चुप कराते हुए बोला, चुप, कुछ मत बोलो, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसके पीछे दीवार के पास उसे पायोन मिलता है जिसका सूट टूट चुका था और बूबी एक पिलर के नीचे फंसा था। मिस्सू ने कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया। HQ, इमरजेंसी डायरेक्शन चाहिए, 3 क्रिटिकल मेंबर अभी के अभी। सुमरे ने मिस्सू का हाथ जोर से पकड़ा। मिस्सू, मुझे तुमसे कुछ कहनी थी। मिस्सू ने उसकी आंखों में देखा। वो मोमेंट टाइम जैसे थम सा गया। मिशन गिल्ड, सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। आपको बोली, तुम्हारे बिना सब कुछ अकेले लगता है, हर मिशन, हर लड़ाई। तुम हो तो लगता है मैं कुछ हूँ। मिस्सू की आंखों में आंसू थे। उसने चीख पे हल्का सा स्माइल दिया और कहा, तुम मुझे कुछ दिन पहले यही कहना चाहती थी ना, मैं भी यही फील करता हूँ, बट पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों। तभी उनके बगल में एक दूसरा एक्सप्लोजन हुआ। उनका बोट्स एक्टिव हो चुके थे। टाइम खत्म हो रहा था। उन्होंने सुमरे को उठाया, पायन को शोल्डर पे उठाया और बूबी को ओवर पोर्ट एक्टिवेट किया। कहा, सबको बचा लूंगा। रोबोट्स लगे हुए थे। रोबोट उनका पीछा कर रहे थे। मिस्सू ने एक बार सुमी की तरफ देखा, फिर हैंडसेट पे बोला, मेरा टारगेट साफ है, तुम सब मेरी फैमिली हो और कोई फैमिली को लेके एस्केप नहीं करता। मैं लड़ता हूँ। परमैन का फुल हेलमेट एक्टिवेट हुआ और वो तीनों टीममेट के साथ फिर फाइट जोन के अंदर जा रहा था। इस बार इमोशन के साथ, पर्सनल रीजंस के साथ। के अंदर सिर्फ रोबोट्स के चलने की आवाज आ रहे थे। अपने घायल टीममेट को एक प्रोटेक्ट पैनल के कॉर्नर पे रखा जहां HQ ड्रोन अब से कुछ मिनट दूर था। उसके पास सिर्फ 3 मिनट था। उन्हें 3 मिनट तक बचा के रखना था। उसने अपने आप से कहा, यही वक्त है, मैं तुम सबके लिए लड़ूंगा। आंखों में क्लियरिटी थी जो एक लीडर में होती है। उसने मास्क सील किया, वरिष्ठ बटन प्रेस किए और एक एनर्जी फील्ड उसके ग्लव्स से एक्टिवेट हुआ। मिस्सू ने कहा, डार्कन की ये घटिया मशीनें मुझे हमेशा याद रहेगी। डार्कन के रोबोट्स ने उसे घेर लिया। उसने जंप किया। परमैन ने साइड स्टेप किया। उसके आर्मर पकड़कर कॉन्ट्रैक्ट पिलर पर टकरा दिया और दूसरा आया तो उसने अपने पावर बूथ से डायरेक्ट उसके चेस्ट पे पंच किया। फिर टुकड़ों में टूट गए। अगले पल में 4 रोबोट्स आए। मिस्सू अब सिर्फ स्किल पे नहीं, इमोशन से भी फाइट कर रहा था कि हर फिक्स जवाब था उस गिल्ड का जो उसके अंदर छुपा था। बूबी जो उसके पहले मिशन से उसका पार्टनर था और आज वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था।
जो सबका मॉरल बूस्ट किया करता था वो आज बिना आवाज के पड़ा हुआ था और सुमरे जिसके वर्ड उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बिना मुझे सब अकेले लगता है, हर मिशन, हर फाइट। एक बोट ने पीछे से अटैक किया पर मिस्सू ने बिना देखे शील्ड एक्टिवेट करके उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। फिर फुल पावर ब्लास्ट से पूरा एरिया साफ कर दिया। एक बोट चुपके से एक्सट्रैक्शन टनल तक पहुंचा लिया। तुमने उसे देखा, बिना सोचे उस बोट के और भागा। नो नेडी एयर ड्राइव लगाया। बोट के सुमरे के पास पहुंचने से पहले ही उसने उसे ट्रैगल कर दिया। के ब्लेड उसके शोल्डर पे लगा लेकिन उसने रोबोट के हेड को क्रश कर दिया। शोल्डर से खून बह रही थी और उसके सांसें धीमी चल रही थी, लेकिन उसके लिप्स पे एक लाइटली स्माइल थी। और फिर उसने कहा, तुम लोगों तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। एसक्यू ड्रोन फाइनली पहुंच गया। मैटिक्स ने टीम को लिफ्ट किया। सुमरे को स्टेजर पे शिफ्ट किया गया और मिस्सू ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा। कहा, अब मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तुम सबको ठीक देखने के लिए। वहाँ सब ड्रोन के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और अब लास्ट में मिस्सू चढ़ते हुए सिर्फ एक ही चीज बोलता है, टाइकून अब तेरी बारी है। हॉस्पिटल रूम में कम रोशनी थी। सुबह का टाइम था पर अंधेरा सा लग रहा था। एक साइड बेड पे सुमरे लाई थी, उसकी आंखें बंद थी। एक सॉफ्ट बीप की आवाज उसके हार्ट मॉनिटर से आ रहा था। बुबी और पायल अपने अपने बेड पर थे। उसी की हालत में हर जगह मेडिकल वायर्स, सेंसर, ड्राइव लगा रहा था। कुछ इतना साइलेंट था कि मिस्सू को अपनी सांसें भी तेज लग रही थी। मिस्सू एक चेयर पे बैठा था, सुमरे के पास उसका हाथ पकड़कर। उसका हाथ ठंडा था पर मिस्सू उसे छोड़ नहीं रहा था। सुमरे के हाथ पकड़े हुए मिस्सू ने कहा, तुम मुझसे कहती थी ना कि मैं सबको संभालता हूँ। उसने धीरे से बोला, पर सच यही है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। सुमरे का हाथ अपने फोरहेड पर रखा। उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नर्स आई और आईवी चेक किया और मिस्सू से बोली, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आप भी घायल हो। मिस्सू ने बस सिर हिला दिया और कहा, जब तक ये सब होश में नहीं आते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसी वक्त एक हल्की आवाज आई, मिस्सू। मिस्सू ने तुरंत आंख उठाई। उसकी फिंगर्स धीरे धीरे हिल रही थी। सुमरे ने आंखें धीरे धीरे खोली। नजर सीधे मिस्सू पर गई। उसके चेहरे पर एक कमजोर स्माइल थी पर असली वाली। सुमरे बोली, तुम रो रहे थे? उसकी आवाज थोड़ी हल्की थी, उसमें यूजुअल टेस्ट टोन छुपी थी। तो हंसी छुपाते हुए बोला, मैं बस रिलैक्स हो रहा था। सुमरे हंसने लगी। उसकी आंख फिर से बंद होने लगी और बोली, मुझे पता है कि तुम वापस आओगे इसलिए मैं रुक गई। मिस्सू ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा और कहा, मैं वापस भी आया तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। एक लाइट सी खुशी रूम में छा गई, जैसे टेंशन थोड़ा कम हुआ हो। तभी बुबी की आंख हिली। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर्स रश कर गए। तो उसके बेड के पास गया और बोला, तुम जिंदा हो और अच्छी हालत में भी हो और लकी भी हो। अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम अभी म्यूजियम में दिखाया जा रहा होता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सब पहली बार एक जगह पर होश में थे, लेकिन हुए थे वार अभी भी खत्म नहीं हुई थी, पर टीम फिर से साथ थी। मिस्सू से धीरे से बोली, मुझे पता था कि तुम वहां पर आओगे, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सुमरे के सामने झुक के बोला, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हमेशा वापस लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम आउट करता है। एक टीम जो बिखर गई थी अब वो फिर से तैयार हो रही थी।